इन यादवों को हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन परीक्षित जी खुद ही आपस में लड़ कट जाते हैं। याद रखना 10वें स्कंद में लिखा है भागवत जी के वर्ण्यम महापुण्यम सर्पा भरान राम यदुर्वंशम नरासुत्वा सर्पा प्रमोचित। इतने महान है यादव कि इनकी जो कथा सुनता है, यादवों की कथा सुनने वालों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। वर्ण्यम महापुण्यम। परीक्षित जी इतने अच्छे हैं, लेकिन आजकल जो है सबसे अगर बिगड़ी कोई जाति चल रही तो वो हम और आप। संगठन ही नहीं रहा, आपस में लड़ते हैं ये भैया भैया का हक खाना है, और सबसे ज्यादा देखो तो मुकदमा इन्हीं पे लगे। लेकिन याद रखना ये हमारा और आपका आदर्श नहीं है लोगों। ये वही यादव है परीक्षित जी जो महाभारत में लड़े, यही यादव हैं जो द्वारका पर चढ़ाई कर रहे हैं। जब जब ये बड़े हैं तब तब ये आपस में लड़ भिड़ के नष्ट हुए। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उस समय तो शायद सरकार बन जाती, लेकिन ये आपस में घर ही घर फूट हो गई, और उसी फूट के कारण जनता को गलत संदेश गया, खा गए मार। अब परीक्षित जी अब ये भी ज्यादा हो रहा है कि ज्यादातर यादव लोग जो है कथा कह रहे हैं, और परीक्षित जी ये गद्दी भी इसकी भी मर्यादा को खो रहे हैं। इसलिए निवेदन है, आपका महान वंश है, इस वंश में भगवान कन्हैया आए थे। परीक्षित जी राष्ट्रगान में गाते हैं कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर। मैं कभी जात पात नहीं करता हूं। परीक्षित जी हमारी और आपकी जात है मनुष्य। मनुष्य वृक्षों की औषधि पेड़ पौधों की वृक्ष जाति है, जानवरों में पशु जाति है। जात पात की बात नहीं है, हर जाति सर्वोपरि। अपने को हमेशा ऊंचा गर्व महसूस करना चाहिए। तो मैं यादवों के लिए गा रहा हूं। आचार्य और विचार तुम्हारा था मशहूर जमाने में, मगर आज यादव का गौरव लग रहे आप मिटाने में। परीक्षित जी खैर छोड़े, पहले तो बरातर में पौआ पी पी के खूब लड़ते लात जूता हो तो, लेकिन अब तो परीक्षित जी अधिकांश मैंने देखा है आजकल गम्मत होती है तो विवाद 100% में परीक्षित जी 70% चांस होते हैं। और सभी ये का है, यदि अपनी जाति को समझे। बिगाड़ोगे किसका? भगवान अपने पूर्वजों को तो ही बिगाड़ रहा है, पूर्वजों को ही तुम मान मर्यादा को नष्ट हो रही है। याद रखना, महाभारत पढ़ के देख लिया यदुवंशी श्रेष्ठ कहाँ है। अरे यादवंश तुम्हारा है जब मुरली वाले आए हैं, यादवंश तुम्हारा है मेरे नौजवान साथियों से कहना है कि हमारे बुजुर्ग तो अपने वंश को बड़े ही अच्छे से सजोते हुए आए हैं, लेकिन हमारी नई पीढ़ी जो है परीक्षित जी, उनसे निवेदन है ये दुनिया वाले भूल गए, अरे वो उपदेश समरिया का, आपस में तुम जहर घोल रहे घोसी और कमरिया।
गूगल करके देख लें कि हमारे यादवों में गोत्र कितने हैं, तो कम से कम 1700-1800 गोत्र, कमरिया, घोसी और जितने भी ये गोत्र हैं 1700-1800। अब परीक्षित जी अगर ऐसे गोत्रों में यादव बट गए तो फिर क्या होगा, क्या होगा। इसलिए अपने को यादव समझें और ज्यादा जात पात नहीं फैलाएं। बहुत से लोग परीक्षित जी फैलाते हैं। मनुष्य बनो मनुष्य, अरे जब मनुष्य ही नहीं रहेंगे तो फिर जाति का क्या करोगे। इसलिए लड़ो नहीं। सब जाति में जात तुम्हारी, अरे यादव अभी नगीना है। सभी जातन में अरे जात तुम्हारी, यादव अभी नगीना है। इसलिए अहीरो बड़ा अच्छा वंश है तुम्हारा। आरी घर की फूटन मेरी घर बिगड़े, आरी कुरमा सारों की जात है नशा। ये भैया राम साहब, अरे घर की झगड़न मेरी घर फूटे, और कुरमा सारो जात है नशाए। परीक्षित जी कहने का मतलब है कि आपस में ये जहर घोलना बंद करें, नहीं तो धीरे धीरे परीक्षित जी हर समाज बिगड़ती चली जाएगी। हर जाति सर्वोपरि कैसे है ये भी बताते चले अति संक्षेप में। भगवान ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी, गीता में लिखा है वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन है। 4 वर्ण थे परीक्षित जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का काम होता था शिक्षा लेना और शिक्षा देना। क्षत्रियों का काम होता था तीनों वर्णों की रक्षा करना। वैश्य का काम होता था अन्न उपजाना और तीनों वर्णों में बांटना। शूद्र का काम सेवा करना। अच्छा, शूद्र जो है आजकल हम लोग शूद्रों में आते हैं, लेकिन यादव वैदिक क्षत्रिय हैं, वैदिक क्षत्रिय। लेकिन दुख होता है हमें कभी कभार परीक्षित जी, जब मैं ये देखता हूं कि आजकल के यादव कोई भी अपने नाम के आगे क्षत्रिय नहीं लगाते। गोत्र पे मरे जा रहे हैं। गोत्र विवाह शादी में आवश्यक होते हैं, नाम के आगे छतरी नहीं लगाते। वो छतरी लगाते हैं जिन्होंने अपनी बेटियां बेच दी। वो छतरी लिखते हैं जिन्होंने अपनी चोटियां कटवा डाली। वो छतरी लिख रहे हैं। यादव वैदिक छतरी। आध्यात्मिक तौर से देखें परीक्षित जी तो चारों वर्ण हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में ब्राह्मण कौन है? सर। जितना ज्ञान है हमारे अंदर वो सब सिर पे तो है, ये ब्राह्मण है। क्षत्रिय क्या है? ये हाथ। कोई तुम्हारे ऊपर अगर लाठी मारेगा तो सबसे पहले हाथ बढ़ेंगे पकड़ने को। क्षत्रिय का काम रक्षा करना था, हाथ ये रक्षा कर दिए क्षत्रिय। वैश्य पेट, जितना भोजन पाते हो समान ऊर्जा सभी अंगों में देता ये पेट, ये वैश्य। शूद्र है चरण। लेकिन मुझे गर्व है कि अगर कोई हमें शूद्र बतला रहा वैसे है तो वैदिक क्षत्रिय, लेकिन अगर कोई कहता है कि शूद्र हो तो मैं शूद्र भी मानने को तैयार। मान लिया शूद्र है। लेकिन परीक्षित जी आजकल के ये लोग जो कोई अपना पद छोड़ता तो उसके बाद में वो घर धुलवा देते गंगा जल से। मंदिर में कोई जाता है शूद्र तो परीक्षित जी मंदिर धुलवा देते। ये हिंदू नहीं है परीक्षित जी, ये बाबा नहीं है। रावण भी आया था तो भेष बदल कर ही आया था। अगर शूद्र समझे तो शूद्र के आने जाने से धुल क्यों रहे मंदिर या कोई आवास? क्योंकि उनकी बुद्धि खराब है। इसलिए
क्या शूद्र अछूत होता कि अपवित्र होता? नहीं होता अपवित्र। परीक्षित जी, भगवान की हम लोग आरती करते हैं, शूद्र चरण हुए। और जब भगवान की आरती करते हैं तो क्या आरती गाते हैं सब? कि चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। आरती करते चरणों की, कि चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया। चरणों की वंदना होती, भगवान के मुंह की वंदना तो होती नहीं कि मुंह की आरती उतारी जाए, चरणों की गाते। तो चरण बड़े हैं। परीक्षित जी, चरण शूद्र स्थान है तो शूद्र सबसे बड़े माने। प्राउड करना चाहिए अपने आप को। खैर छोड़े,